रजत मत कर, रजत छोड़। ये गुंडागर्दी अपनी लिमिट में है। बढ़ती ही जा रही है दिग्विजय रजत के बीच लगी आग। रजत मत कर, रजत छोड़। भाई इस प्रोमो क्लिप के बाद आगे मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ उसे जरूर पूरा सुनना। मैं बहुत बड़े खुलासे आपके सामने करने वाला हूँ। तमीज में ये गुंडागर्दी औरतों से बात करेगा। उससे पहले बोला तुम्हें कुछ समझ आता है। तो भाई कल के इंसिडेंट पर एक और छोटा सा प्रोमो सामने आया है जिसमें रजत दिग्विजय को धकेलते हुए, दबाते हुए और पोल पर गिराते हुए दिख रहे हैं। तो भाई इविल ईशा का जहर यहाँ पर इतना जबरदस्त फैल चुका है कि क्या ही बताए। भाई जो मामला था पूरा उसके बारे में अभी जानने में ये मिल रहा है, पता ये चल रहा है कि जो पार्ले जी का टास्क का 20 बिस्किट थी उसे विन किया था दिग्विजय ने चुम को थोड़ी बिस्किट दी थी और जो है वहां बिस्किट रखी हुई थी। ईशा उस बिस्किट को लेना चाहती थी तो दिग्विजय ने बोला अभी रुक मैं दूंगा। इतना उसने बोला कि अभी रुक जा मैं दूंगा। तो ये जो बात है ईशा को चुप गई और ईशा ने जो है बोले रख ले तू, चाट के खा ले, चाट ले। इस टाइप की बात जो है ईशा के मुंह से दिग्विजय के लिए निकली और फिर जो है दिग्विजय से ये वर्ड निकला कि अरे जा चुगलखोर अट्टी अब हमको मत बता, मुझे मत बता। इस टाइप की बात आई है। दिग्विजय को पहले ईशा ने बोला जा रख ले, चाट के खा ले, चाट ले। फिर देन जो है चुगलखोर आंटी ये वर्ड ही दिग्विजय की तरफ से आया और इसी वर्ड पर जो है ईशा इतनी भड़कती हुई दिखाई दी है। भाई चुगलखोर तो हो लेकिन चुगलखोर बोलने पर इनका जो है एग्रेशन सामने आ रहा है। जो बात कल आ रही थी गंदी लड़की बोला, ये नहीं बोला है उसने, चुगलखोर आंटी ही बोला है। ये अभी फिलहाल सामने आ रहा है। तो भाई पूरा मामला अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो है हेट जो कर रहे हैं एक दूसरे को ये उसी का है। ये दो लोग भरे पड़े एक दूसरे के खिलाफ, इन्हें बस छोटा सा मामला चाहिए और बस शुरू हो जाएंगे, यही दिखाई दे रहा है। भाई इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि चुगलखोर आंटी बोल देने से या चाट के खाले वाली बात जो है ये जो इतना बड़ा बात नहीं थी, इतनी बड़ी बहस नहीं थी जिसके लिए इतना बड़ा मुद्दा बनता। भाई इस अगर देखा जाए कि महिलाओं की रिस्पेक्ट वाली बात करी जाए तो बग्गा ये कह रहा है कि भाई सारा को कि भाई जब से आरफिन गया है मैंने इनको इसकी आरफिन की कमी महसूस नहीं होने दी है। भाई ये क्या बात हुई? एक हस्बैंड गया है तो आपने किस तरह से हस्बैंड की कमी को पूरा किया है? आप क्या बात कर रहे हो? ये नेशनल टीवी पे बोल रहा है ये आदमी, तो ये गलत नहीं है क्या? फिर एक जो बात हो रही है भाई मेरे फार्ट से ये टीआरपी लेती, ये मेरे फार्ट से टीआरपी ले रही है, अपना कंटेंट बना रही है, तो ये डीमीन बात नहीं है कि एक लेडीज के लिए। और जो कहते तुम मेरा गीला बदन देखना चाहती हो, मुझे छूना चाहती हो, मुझे मत छुओ, जाके करण को छुओ वहां पर, तो ये बात क्या डीमीन नहीं है? ये एक लेडीज की बेइज्जती नहीं है? तो ये सारी बातें जब हो चुकी है तो क्या चुगलखोर आंटी इतना बड़ा मुद्दा था कि जिसके लिए इतनी सारी चीज हो जाती? भाई ये सोचने वाली बात है। इविल ईशा का वेनम जो है बहुत भयंकर फैल चुका है। एक और वीडियो इविल ईशा की झूठ के ऊपर इसके बाद मैं देने वाला हूँ। ईशा को जो है इससे पहले टोका नहीं गया, इस बारे में बोला ही नहीं गया। एक वीडियो कॉलर आई थी, उनने इसका सच सामने लेकर आया लेकिन उसे काट दिया गया। तो वो जो जहर है अब भी बचा हुआ है और वो फिर से उगलती हुई दिखाई दे रही है। एक और वीडियो में आपको सामने लेकर के आऊँगा। तो जैसा कि क्लियर है कि इतनी बड़ा कोई बहुत भारी मुद्दा नहीं था। ये प्रोमो भी दिख रहा है और जो बातें सोर्स से आ रही है उससे भी ये समझ में आ रहा है कि बहुत भारी मुद्दा नहीं था। अब जो है लेकिन मेकर्स बायस तो है, सपोर्ट तो कर रहे, ईशा को बचा तो रहे, ईशा को सही दिखाने के लिए हो सकता है कि वो चीज़ हमें दिखाए ही नहीं जो चीज़ ईशा की तरफ से बोली गई है, और वही दिखाए जो कि ईशा को सही साबित करने के लिए होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अगर
इस तरह से नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो ये ईसा के लिए ही खिलाफ है, ईसा के ही अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बातें सामने आ ही जाती है। अगर मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई जो सच है वो दिखाया जाए, चाहे दिग्विजय की गलती हो, दिग्विजय की गलती है, उसने अगर कुछ गलत बात बोला है तो उसे भी सजा मिले। ईसा ने जो बोला है उसको भी ओपन करो भाई, एक को छुपा के दूसरे को ओपन करने की क्या मतलब मंशा है बिग बॉस की, ये समझने वाली है। भाई इस बारे में पूरी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।